साथ सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल से मिल रही खबर का, जहां निकाय चुनाव के बाद पीसीसी यानी कांग्रेस की पीसीसी भंग होगी। कमेटी बनाकर नए पीसीसी का कामकाज शुरू होगा। ये बड़ा बयान पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि निकाय चुनाव के बाद पीसीसी भंग होगी, कमेटी बनाकर पीसीसी का कामकाज शुरू होगा। पीसीसी भंग करेंगे, पीसीसी भंग करेंगे। बाद में एक समिति बना के नगरीय निकाय चुनाव के बाद बड़ी कमेटी बनाएंगे। पीसीसी भंग करेंगे, पीसीसी भंग करेंगे। बाद में एक समिति बना के नगरीय निकाय चुनाव के बाद बड़ी कमेटी बनाएंगे। सुना आपने, सज्जन सिंह वर्मा बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमें देखिए उस खबर पर भी समझना चाहिए, टटोलना चाहिए उन खबरों को भी, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता समय समय पर यह आवाज उठा चुके हैं कि कांग्रेस संगठन में, कांग्रेस के कार्यकारिणी में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कैसा होना चाहिए? युवाओं को बागडोर मिलनी चाहिए, युवाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। और कांग्रेस के जो बड़े युवा नेता है, खासतौर पे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, इन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलना चाहिए। कार्यकारिणी के अलावा संगठन जो कांग्रेस पार्टी का है उसे कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि अभी कांग्रेस के सभी नेता कमलनाथ के नेतृत्व में निकाय चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर बीते वक्त में जो उपचुनाव हुआ वो भी कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी ने लड़ा। चलिए फिलहाल इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। संवाददाता वासु चौरेगा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। वासु, इसके पहले भी समय समय पर मांग तो उठ चुकी है कि कांग्रेस के संगठन में, कार्यकारिणी में बदलाव होना चाहिए, लेकिन अभी निकाय चुनाव के बाद पीसीसी भंग होने की बड़ी बात सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं। क्या मायने निकालें इसके? बिल्कुल दीपक, देखिए बंसल न्यूज़ से चर्चा के दौरान सज्जन सिंह वर्मा ने ये बड़ी बात कही है। सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदार नेता हैं और कांग्रेस की प्रदेश में तमाम जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें सज्जन सिंह वर्मा का एक अहम रोल होता है, इंपॉर्टेंस होती है। उन्होंने इस बात को कहा है और उन्होंने रिपीटेडली इस बात को कहा है कि पीसीसी को भंग किया जाएगा, एक समिति बनाई जाएगी और निकाय चुनाव के बाद पुनर्गठन पीसीसी का होगा, एक बड़ी कांग्रेस कमेटी होगी। इस बयान के दो मायने निकाले जा सकते हैं। साफ तौर पर अभी निकाय चुनाव तक कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई में ही मैदान पर उतरेगी और नगर निगम और नगर निकाय और पंचायत के जो चुनाव है उसमें बेहतर प्रदर्शन करने की जो उम्मीद है कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं कमलनाथ के नेतृत्व में है। लेकिन इसके बाद पीसीसी का जो समिति है वो भंग हो सकती है और पीसीसी के पुनर्गठन की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं शुरू हो सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी यही है कि अगर पीसीसी अध्यक्ष चेंज होते हैं, बदलते हैं, तो कांग्रेस के पास वो कौन सा नाम होगा जो पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बागडोर संभाल सके, कांग्रेस को एक बार फिर प्रदेश में स्टैंड कर सके। क्योंकि 2023 का अगर उपचुनाव देखा जाए तो कांग्रेस की तैयारियों के नज़रिए से बहुत ज़्यादा दूर नज़र नहीं आता। जिस समय से अभी कांग्रेस गुजर रही है, जिन विपरीत परिस्थितियों से कांग्रेस गुजर रही है, पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है अपने कैडर को मजबूत करना। जो वोट बैंक कांग्रेस से दूर हो गया है उसको एक बार फिर से जोड़ना और तभी वो बीजेपी के मजबूत संगठन के सामने 2023 का विधानसभा चुनाव पूरी तैयारी से और ताकत से लड़ सकेगी, कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल सज्जन सिंह वर्मा के अगर बयान पे हम बात करें तो इसके दो ही मायने हैं। एक, नगरीय निकाय चुनाव तक कांग्रेस कमलनाथ की अध्यक्षता में ही जो है वो काम करती हुई नजर आएगी। बीजेपी के खिलाफ नगर निगम और निकाय का चुनाव लड़ेगी, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के बाद पीसीसी भंग हो सकती है और एक बार फिर नए सिरे से पीसीसी के गठन की पूरी जो तैयारियां हैं वो शुरू होगी। हालांकि इस दौरान एक नए नेता की तलाश कांग्रेस के अंदर जारी रहने वाली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु हमारे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिलते हैं इस बयान से, सज्जन सिंह वर्मा के बयान से, कि आने वाले वक्त में जब निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे तब तक तो कांग्रेस को जरूर, कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना होगा। और उसके बाद किस तरह से पीसीसी में एक नया परिवर्तन देखने को मिलता है भंग होने के बाद, किन युवा चेहरों को, कांग्रेस के नेताओं को इसमें जगह मिलती है, कांग्रेस का संगठन किस तरह से मजबूत होता है और 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अब अपने आप को किस तरह एक नए सिरे से खड़ा करती है, ये